बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी तरीक़त तसूफ़ के लाइन का इल्म आगाज़ फरमाइए। जो पसंद आए दुआ दीजिए, जो नहीं पसंद आए उसको छोड़ दीजिए। अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी मत करो, फिर वो तुझको भटका देंगे अल्लाह की राह से, जैसा कि अक्सर लोग भटक जाते हैं। अल्लाह की राह से ऐसे लोगों के लिए सख्त अजाब है। इस बात पर भुला दिया इन्होंने हिसाब के दिन को। हदीस शरीफ है, खौफु मा अकाफुन अलैकुम शहवातिल गई फी बतूरी निकुम फौरू वजूकुम वफसलातिल हुदा। सबसे बड़े खतरे की चीज जिसके बारे में तुम्हारे लिए खौफ है, वो तुम्हारे पेट और शर्मगाह की गुमराहियां और ख्वाहिशात हैं, और इत्तबाए नफ्स की गुमराहियां। कुदरत ने इस दुनिया को वजूद में लाकर उसको बहुत ही खूबसूरत बनाया और इस जमीन में बहुत ही कीमती खजानों को पोशीदा किया, यानी छुपा कर रखा। इस कुर्रे अर्ज में 18,000 मखलूक को पैदा करके उसकी कुदरत, उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा करने के साथ साथ इसमें बहुत से राजों को मखसूस किया। दुनिया एक बहुत ही बेहतरीन मकाम है, क्योंकि इसमें एक तरह की लज्जत रहने के साथ ही ये बहुत ही पुरकशिश भी है। दुनिया कई नमूने की होती है, अपने अपने पीर और मुर्शिदों से दरियाफ्त कर लीजिए। दुनिया हर चीज को बहुत जल्दी अपनी तरफ खींच लेती है। दुनिया हर चीज को बहुत जल्दी अपने तरफ खींच लेती है। हर शय भी उसी की तरफ बहुत जल्दी माहिल हो जाती है, यानी आदमी बहुत जल्दी उसके तरफ पलटता है। कुदरत भी हर जानदार में वो फितरतें कायम किए हैं, यानी उसमें भी इश्क मिजाज है। जानवरों में भी वो दुनियावी लज्जतों से ही खुश और मुतमईन हैं। हर जानदार, चाहे वो बहुत ही छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, चाहे वो कितना ही छोटा के उसको खुली आँख से देखा भी नहीं जाए, इसमें भी। और बड़े से बड़ा जैसे हाथी, मछली वगैरह, चाहिए वो जानदार पानी में पाए जाए या ज़मीन पर या फिर हवा में हो, कुदरत ने उनमें एक चीज को जरूर पोशीदा रखा है। वो लुत्फ और कशिश उनमें मुस्कुरा मुवन्नुस बनाकर इनमें एक चीज को जरूरी पोशीदा रखा वो ये है उल्फत और कशिश। इनमें
मुस्कुरा बया बनाकर इनमें मुस्कुरा मुअन्नस का जो अमल है, इस अमल को कायम किया है। हर जानदार इसी अमल में लगे हुए हैं, यानी इश्क की मिजाज हर चीज में है। इन जानदारों में सबसे अफजल हस्ती इंसान की है, और इंसान किसी भी जानदार से बहुत ज्यादा इस कुदरती अमल की तरफ रागिब है, जो कि कुदरत ने मुस्कुरा मुअन्नस के मिलाप में रखा है, और हर जानदार से कहीं ज्यादा वो इसमें लज्जत पाता है। और कुदरत ने दुनिया को भी जन्नत की तरह न सिर्फ पुरकशिश और पुरलुत्फ बनाया, बल्कि इसमें तरह तरह की लज्जतों को कायम किया है। कायम किया है ऐसी लज्जतें जिसकी तरफ हर किसी ना किसी को खींचता ही चला जाता है। इन दुनियावी लज्जतों में बड़ी कशिश हुआ करती है। यही वो मकाम है जहाँ से ख्वाहिशात नफ्सें वजूद में आती हैं। फरमाने खुदाबंदी और फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। ऐसे ख्वाहिशात और नफ्सों से हमेशा बचकर ही रहे, क्योंकि ये लज्जतें इंसान की ज़िंदगी पाने के जो रम्ज़ और हकीकती पोशीदा हैं, इनसे बहुत दूर करेंगे और वो गुमराह हो जाएंगे। तसव्वुफ की नज़र से जहाँ दुनिया एक अच्छी जगह है, तसव्वुफ की नज़र से दुनिया जहाँ एक अच्छी जगह है और पुरकशिश है, वो है ये फना होने वाली भी है। इस फना और बका के अमल में कुदरत ही खूब जाने ये कितनी बार फना हुई है, ये कितनी बार फना हुई है और कितनी बार बका पाई है, ये पता नहीं। इस दुनिया से पहले कितने दुनिया वजूद में आए हैं और फना हो गए हैं। दुनिया बनती रही और मिटती रही, आदम आते रहे और जाते रहे, और ये सिलसिला जारी है आज भी। इससे पहले कितने आदम आए और आइंदा भी कितने आदम आने वाले हैं। आदम को एक नहीं, आदम आते रहते हैं और आते ही रहेंगे। यानी आदम आते बोले तो माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है तो वो दम लेको ही आता है। बहरहाल हमें इस दुनिया के मुतालिक देखना है जिसमें हम रह रहे हैं, और इस आदम के मुतालिक ही सोचना चाहिए। जिनकी औलाद आज दुनिया में मौजूद है, अल्लाह रब्बिल आलमीन कहीं आलमों को वजूद में लाने के साथ साथ इस दुनिया को भी एक बेमिसाल आलम बनाकर इसमें अपने खलीफा आदम को पैदा किया। और इल्म आदमुल अस्माही कुल्लुहा के तहत आदम को कुल इस्मा की तालीम दी और कुल जाहिर और बातिन इल्म सिखाए, और आदम में बहुत ही हैरत अंगेज कुव्वतों को न सिर्फ पोशीदा किया, बल्कि आपके वजूद को फरिश्तों
और मलायकों से सजदा भी कराया। वो इज्ज कल्लना लिल मलाहिकती असजुदू इल आदमु फसजुदू इल्ला इब्लीस। आदम को जब कुल इल्म हासिल हुआ, आदम को जब कुल इल्म हासिल हुए तो इन्होंने सबसे पहले अर्शों पर निगाह डाली और वहाँ लिखे हुए कलमा तैयबा देखा और उसको पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अल्लाह पाक की तारीफ की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाशिद चालू हुआ जब आदम अलैहिस्सलाम ही पहले तारीफ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का हुआ। आदम की पैदाइश दुनिया में और इन्हें आसमानों पर बुलवाया गया और वहाँ की मुकम्मल सैर कराई गई। आसमानों और उससे भी बुलंद अर्शों पर जो कुछ भी मौजूद है, इनसे न सिर्फ आशना कराया गया बल्कि इन्हें दिखलाकर हर एक की शय हकीकत और उनमें पोशीदा राजों से भी वाकिफ कराया गया। यानी छुपे हुए राजों से भी अल्लाह ने आदम को सिखाया। आदम जन्नत में हमेशा घूमते फिरते रहते थे और हर जगह की सैर किया करते थे और अल्लाह पाक की इबादत में हमेशा मशरूफ रहा करते थे। इन्हें इबादत और रियाजत के सिलसिले में कुदरत से उनके वजूद में जो कुव्वतें और रमज पोशीदा थे वो जाहिर होने शुरू हो गए और जाहिर व बातिन वजूदों का अमल में आना शुरू हो गया। आदम अपनी इबादत और रियाजत में मशरूफ रहने के साथ साथ वो हमेशा तफक्कर के आलम में मस्त रहते थे और हमेशा खुदा की कुदरत और खुदी की जिंदगी अपने अंदर पोशीदा रमज के मुतालिक सोचते रहते थे। एक दफा वो इसी तफक्कर के आलम में खोए हुए एक दरख्त के साये में आराम कर रहे थे। ये जन्नत का दरख्त बहुत ही खूबसूरत दरख्त था। तफक्कर के आलम में मुंह लेटे हुए थे और खुद को कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे। बदन में एक बेचैनी और बेकरारी ही सी होने लगी और कल्ब भी कुछ मुतमईन नहीं है और अपने आप को तन्हा सा मालूम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कल्ब हमेशा मुतमईन रहे और खुशी मशरूयत पाए। इन्हीं ख्यालात में डूबे हुए वो दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे। कैफियत ऐसी तारी बोले तो वजूद में लर्जा सा जोश आना। कैफियत ऐसी तारी थी, वो ना नींद में थे और ना ही बेदारी में। कुछ ऐसी ही कैफियत के आलम में कुदरत ने इन्हीं के वजूद से एक और वजूद को जाहिर किया और वो वजूद उनके पहलू में खड़ा हुआ पाया गया। तो आदम ने भी महसूस किया कि उनके पहलू में कोई मौजूद है और जब वो अपनी आंखों को मलकर गौर से जब देखा तो पाया कि एक बहुत ही हसीन, जमील,
हूर सी खातून आपके पहलू में खड़ी है, तो आपने पहली नज़र जब उन पर डाली, वो शफकत और इश्क से भरपूर मसरूत भरी हुई नज़र थी। आपने इनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो इन्होंने जवाब दिया, कहा मैं खवातीन, मैं हवा हूँ और मैं आप ही के जिस्म का एक हिस्सा हूँ और अल्लाह की बंदी हूँ, और कुदरत ने मुझे आपके लिए वजूद में लाया। मैं आपका लिबास हूँ और मैं आपकी खिदमत गुजार हूँ। तो आदम ने इन हालात के बाद कुदरत की तरफ तवज्जो फरमाई, नदा आई कि ऐ आदम, उसको मैंने तुम ही में से पैदा किया, तुम्हारे जिस्म का टुकड़ा मेरी बंदी है और ये तुम्हारी जूज और शरीक हयात है और तुम्हारा लिबास है। मैंने उनको तुम पर हलाल किया, तुम उसका ख्याल रखना, तुम उसके निगहबान हो। तो अहले तसव्वुफ पे नुक्ता है, अहले तसव्वुफ व अहले इरफान हजरात की मजलिसों में अक्सर तसव्वुफाना गुफ्तगू होती रहती है, कभी किसी अनवान पर और कभी किसी अनवान पर। लेकिन जहाँ तक हव्वा का अनवान है, यह बहुत ही गहरा और भेदों से भरा हुआ है। उसकी तह तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। गुफ्तगू में कुछ ऐसे सवालात भी आ जाते हैं, आखिर ये मुअम्मा है क्या? हव्वा का वजूद आदम में कब आया और कैसे आया? हव्वा को बनाया नहीं, हव्वा को बनाया नहीं गया, आदम के वजूद से निकाला गया। अगर हव्वा आदम के वजूद में ना होती तो जाहिर कहाँ से होती? और अगर वजूद में पोशीदा थी तो आखिर ये कब दाखिल हुई? अगर वजूद में मौजूद ना होती तो बाहर कैसे और कहाँ से आती? कुछ ऐसे ही सवालात हैं जिनकी तह तक पहुँचने के लिए अहले तसव्वुफ हमेशा बहुत ही जोर देते हैं और इसको अपनी तसव्वुफाना गुफ्तगू का एक बहुत बड़ा अहम अनवान जानते हैं। लेकिन हव्वा की पैदाइश का भेद कुछ आसान भेद नहीं और हर किसी व ना किसी इस मुअम्मे को हल करने में नाकामयाबी ही रहते हैं। अहले तसव्वुफ व अहले सूफिया इकराम हजरात, जो कि रूहों और वजूदों के इल्म से बखूबी वाकिफ रहते हैं, वो अपने सीनों में उन रमज को छुपाए रखते हैं, क्योंकि वो पंज वजूद और पंज रूह की गहराई तक पहुँचे हुए होते हैं और हर मंजिल से बखूबी वाकिफ भी रहते हैं। पंज रूहों में रूह जारी, रूह सिपली के अलावा रूह मलकी, रूह कुदसी, रूह अलवी पर गहराई से तफक्कर करते हुए और इन अरवाओं के अमल का बहुत खूब इल्म भी रखते हैं। पंज वजूदों में वाजिबल वजूद, मुमकिनल वजूद को छोड़कर जब मुमतखल वजूद
आरिफल वजूद वहदतल वजूद के गहरे राज को जानते हुए उनके हर अमल बखूबी वाकिफ जो रहते हैं, ऐसे हजरात के लिए इस मोम्मे को जानने और समझने में बिल्कुल आसानी रहती है। सिर्फ ऐसे ही सूफिया इकराम के सीनों में ये राज पोशीदा रहते हैं और हवा का राज इन्हीं से हासिल किया जा सकता है। सब अगले को मालूम नहीं हवा का राज क्या है सो, वरना ये मोम्मा ही बना हुआ रह जाता है। कर खिदमत पा न्यामत वाली बात हमने इशारा दे दिया है। हर कोई अपने अपने पीर व मुर्शिद से रमज क्या है इससे आशना हो जाए। अहले जाहिर के लिए ये मोम्मा हमेशा के लिए एक मोम्मा ही बना रहेगा और वो कभी भी उसकी तह तक पहुंचना तो दूर की बात है, उसके इब्तदाई निकात भी उनके लिए मुश्किल रह जाते हैं। तसूपाना एक नुक्ता ये भी है, कुदरत ने आदम को हर इल्म से सरफराज किया था और आदम रूहों वजूदों के इल्म से भी बखूबी वाकिफ थे। एक गहरा इल्म है अलगरज इंसान को जो जिंदगी मिली है और जिसको वो हयातुद दुनिया कहा गया, तसूफ की नज़र में वो जिंदगी आदम और हव्वा के वजूद में आने के बाद से शुरू हुई। आदम और हव्वा की जिंदगी की तफसील के लिए हमारी तसूफ से मुताला वजूद मुबारक के मुतालिक तफसील से रोशनी डाली गई है, क्योंकि यहाँ पर अनवान कुछ और है, इसलिए इस अनवान की तरफ तवज्जो जारी है। आदम के बन सबत हव्वा बहुत ही खूबसूरत दिलकशिश थी। आदम जब भी हव्वा को देखते तो बहुत ही खुश हुआ करते। यही वो मंजिल है जहाँ से इश्क मिजाजी की इब्तदा है। इश्क मिजाजी की इब्तदा हुई। आदम और हव्वा जन्नत में हर मकान की सैर किया करते थे और जन्नत तो बहुत ही पुरलुत्फ मनाजिर से भरपूर थी। आदम हव्वा जिस तरफ भी नज़र डालते खुशनुमा मज़ाहिर को देखकर बहुत ही खुश हुआ करते थे। खुशबूदार फूलों, लजीज फूलों और शहद से भी शीरनी पानी की नदियों को पाकर बहुत खुश हुआ करते थे। आदम और हव्वा के लिए बारी ताला का हुक्म था, जन्नत की चीज़ों में से आपको जो चीज़ भी पसंद है उसको खाया पिया करे, लेकिन उसमें एक ऐसा भी दरख्त मौजूद है, तुम उस दरख्त के करीब भी मत जाना और ना ही उसमें लगे हुए फल को खाना। तसूब की नज़र में वो दरख्त और उसमें लगा हुआ वो लजीज फल कुछ और ही हकीकत रखता है। ये भी भेद है, अपने अपने पीर मुर्शिदों से दरियाफत कर लीजिए। अहले तसूब इस राज से बखूबी वाकिफ हैं, क्योंकि
वो फल क्या है और इसमें भरी हुई इसमें भरी हुई लज्जत क्या है। इस मोमे को और इस राज की हकीकत को आदम और हव्वा दोनों जानते थे, फिर भी हव्वा ने इस फल की तरफ ज़्यादा ख्वाहिश जाहिर की और फल को दरख्त से हासिल किया। इसी तरह हव्वा ने पहले फल और उसकी चका और इस फल की लज्जत से फरूअत हासिल की और बाद में आदम को इस फल की लज्जत से आशना कराया, और जो हव्वा ने अपनी ख्वाहिश से वो फल आदम को खिलाया। इसलिए शायद कहा जाता है मर्द से औरत में शहवत ज़्यादा हुआ करती है। आदम ने पहले तो कुछ सोचने लगे, बाद में इस फल को खाया। सोचने का सबब ये था कि इस फल को खाने से क्या कुछ होता है, उसको बखूबी जानते थे। आखिर वही हुआ जिस बात को ना करने का हुक्म था वही कर बैठे। जिस दरख्त के करीब मत जाने को कहा गया उसके करीब पहुँचे, और जिस फल को ना खाने के लिए कहा गया था इस फल को दरख्त से हासिल करके दोनों ने खाए। राज यही था, अभी इजाज़त नहीं मिली थी, खता का होना जरूरी था, क्योंकि गफूरुर रहीम मुंतज़र थी। खैर पहले ही हव्वा ने फल का मज़ा चका और उसके बाद आदम ने भी, क्योंकि नूरानी दरख्त में लगा हुआ फल था, वो भी नूर से पुरनूर था। इस फल में ज़्यादा मिठास और लज्जत मौजूद थी, लेकिन दोनों ने इस फल को खाया और उसको खाकर बहुत ही लज्जत और फरोखत हासिल इश्क मिजाजी इब्तदाई हुई। आदम और हव्वा दोनों ने इस फल को खाया और पुरलुत्फ हुए, तो आदम और हव्वा की तरफ इश्क भरी नज़र डाली तो हव्वा ने भी मोहब्बत भरी नज़रों से आदम की तरफ देखा और दोनों बगलगीर हुए, यानी इश्क मिजाजी की शुरुआत हुई। तसुब की नज़र में इश्क मिजाजी में जो राज पोशीदा है वो जाहिर होने लगा, लेकिन उसके साथ ही साथ अल्लाह ताला से हुक्म हुआ, अब आप दोनों नीचे उतर जाएं इस मकाम पर जिसको दुनिया कहते हैं, और वहीं पर रहा करें। ये दुनिया एक आर्जी मकाम से है, फिर से तुम मेरे पास मेरी जन्नत में आ जाओ। बस अब क्या था, आदम और हव्वा दोनों जन्नत से नीचे उतर गए और वो अपनी जिंदगी यहाँ पर गुजारने लगे। आदम की औलाद बढ़ती गई और दुनिया में फैलती गई। आदम रब्बे कायनात से इल्तजा की, ऐ बारी ताला, जो कुछ तूने मेरे सीने में बात डाली थी मैंने वही किया। इस बात को तू खूब जानता है और मैं भी खूब जानता हूँ, फिर ये सजा क्यों और ये दूरी कैसी नदा आई। ऐ आदम, तुम मेरे खलीफे हो, मत घबराओ। दुनिया की जिंदगी पल भर की जिंदगी है, तुम फिर से मेरे पास आओगे। हयातुद दुनिया फी साथ, दुनिया में तुम
और तुम्हारी औलाद चाहे कितनी भी लंबी जिंदगी गुजार ले, वो जिंदगी आखिरत के मुकाबले एक घड़ी की जिंदगी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।